रम्यूणवर्धमानं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी नियम लेकर विशुद्धि पूर्वक अपने मन को एकाग्र करके इन गाथाओं के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 62 और 63। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। शुभ भाव का प्रकरण चल रहा है। शुभ भाव क्या होते हैं, अशुभ भाव पहले बताए जा चुके हैं और इनके प्रति हमारा क्या रुझान होना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा ग्रहण करने योग्य है, इन सब बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 62। उच्चारण। रयणतय, रयणतय आधाता पुरता, रयणतय सरुवे, सरुवे यहाँ आधा सा पूरा सा, रयणतय सरुवे ऐसा बोलिएगा, रयणतय सरुवे, क्योंकि आधा सा पूरा सा, ये आधा सा का उच्चारण भी आए इसलिए। अज्जा कम्मे, अज्जा कम्मे, दयाई सद्धम्मे, दयाई सद्धम्मे, इच्चेव मायिगे, इच्चेव मायिगे अधचा पुरचा, इच्चेव मायिगे, जो वट्टई, वट्टई आधाटा पुरटा, वट्टई, सो होई सुभावो, सुभावो। रयणतयस्सरुवे, रयणतयस्सरुवे, अज्जाकम्मे दयाई सद्धम्मे, अज्जाकम्मे दयाई सद्धम्मे, इच्चेव मायिगे जो, इच्चेव मायिगे जो, वट्टई सो होई सुभावो, वट्टई सो होई सुभावो। बहुत अच्छी गाथा है। पिछला प्रकरण चल रहा है गाथा क्रमांक 61 से, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसे मनोभाव बताए गए जो कि शुभ भाव हैं, उसी को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली गाथा में बताया गया कि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बंध मोक्ष और उनके कारण स्वरूप 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में प्रवृत्ति करना, यह शुभ भाव है। अब इसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। रयणतयस्सरुवे, रयणतयस्सरुवे, रयणतय रत्नत्रय, रयण रत्न, तय यानी त्रय, तीन, तीन रत्न, रत्नत्रय। रत्नत्रय का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सरुवे स्वरूप में, रत्नत्रय के स्वरूप में, रत्नत्रय स्वरूप में, यहाँ पर सरुवे, रयणतय सरुवे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अज्जा कम्मे, दयाई सद्धम्मे, इच्चेव मायिगे, इन सब स्थानों पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इनमें रत्नत्रय के स्वरूप में नीचे लिखा है जो वट्टई, जो वट्टई वर्तना करता है, प्रवृत्ति करता है। रत्नत्रय के स्वरूप में जो प्रवृत्ति करता है, रत्नत्रय से सहित होकर जो प्रवृत्ति करता है, जो वट्टई जो वर्तना करता है, जो प्रवृत्ति करता है, सो वह होई होता है
शुभ भावो वह शुभ भाव है। होई होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वह शुभ भाव होता है। किसमें प्रवृत्ति? त्रयस्तरुवे, रत्नत्रय के स्वरूप में। रत्नत्रय मतलब तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप इस तीन रत्न के स्वरूप में, जो रत्नत्रय के स्वरूप में जो प्रवृत्ति करता है वह शुभ भाव है। यहाँ पर प्रवृत्ति को शुभ भाव कहा गया है। इस रत्नत्रय की प्रवृत्ति से कर्मों की निर्जरा भी होगी, कर्मों का संवर भी होगा और यह शुभ भाव भी है। बहुत सारे कार्य मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय मतलब मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग में जो साधक आगे बढ़ रहे हैं वो कर्मों की निर्जरा भी करते जाते हैं, कर्मों का संवर भी करते जाते हैं और जो रागांश उनके अंदर शेष है उसके कारण उनका पुण्य संचय भी होता जाता है। बहुत सारे काम एक ही कार्य को करते हुए होते रहते हैं। और आगे चलें, अज्जा कम में। अज्जा कम में, अज्जा अज्जा यानी आर्य, आर्य कर्म में, आर्य कर्म में। आर्य कर्म का मतलब होता है आर्य, अच्छे लोगों को आर्य कहते हैं। अच्छे कार्यों में, अच्छे कार्य में, सत्कार्य में, लोगों के उपकार के कार्य में प्रवृत्ति करना शुभ भावो शुभ भाव है। एकदम सिंपल। अज्जा कम में, आर्य कर्म में, आर्यों के योग्य, सदगृहस्थ के योग्य जो कार्य हैं उनको करने में जो प्रवृत्ति कर रहा है वह शुभ भाव है। इसके आगे दयाई सद्धम्मे। दयाई, इसका संधि विच्छेद कर लें। दया, या में बड़े आ की मात्रा, प्लस आई, बड़ा आ, दोनों बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया दयाई, दया आदि। सद्धम्मे, सत धर्म में, दया आदि सत धर्म में, दया, करुणा इत्यादि, आदि से और भी जो धर्म माने गए हैं, क्षमा, मार दो, आ जाओ आदि, इन सब को ले लिया जाएगा। दयाई सद्धम में, दया आदि सद्धम में, सत धर्म में, दया आदि सत धर्म में जो प्रवृत्ति करता है वो शुभ भाव है। कुछ लोग दया या करुणा को संसार में फंसाने वाला बोलते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। दया आदि भी धर्म है, ऐसा यहाँ पर आचार्य कुलकुल स्वामी के ये शब्द स्पष्ट कर रहे हैं। बल्कि धर्म नहीं, सद्धर्म, सच्चा धर्म है। दया आदि सद्धर्म, दया को सच्चा धर्म बताया जा रहा है। संसार के सभी जीवों के प्रति, संसार के सभी प्राणियों के प्रति हमारे अंदर दया, करुणा होनी ही चाहिए। ये सद्धर्म है, सच्चा धर्म है, ऐसा आचार्य कुलकुल स्वामी यहाँ कहना चाह रहे हैं दयाई सद्धम्मे इस शब्द के द्वारा। आगे चलें, रत्नत्रय के स्वरूप में, आर्य कर्म सदगृहस्थों के योग्य अच्छे कार्यों में और दया आदि सद्धर्म में जो प्रवृत्ति करता है, इच्चेवमायिगे, इसका संधि विच्छेद देखें। इच्चेवम, इच्चेवम, अधमा, आइगे, बड़ा आ, अधमा और बड़ा आ मिलकर मां में बड़े आ की मात्रा हो गई। इच्चेवम आइगे, इच्चेवम इस प्रकार से, आइगे आदि में, इस प्रकार से इत्यादि में जो प्रवृत्ति करता है, सो होई स्वभावो वह शुभ भाव होता है। इत्यादि कार्यों में जो प्रवृत्ति करता है वह शुभ भाव है, ऐसा आचार्य कुलकुल स्वामी कह रहे हैं। वट्टई और होई ये दोनों ही वर्तमान काल के अन्य पुरुष एकवचन के क्रिया रूप हैं। वट्टई का अर्थ है प्रवृत्ति करता है, होई का अर्थ है होता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है,
जब तक हमारी प्रवृत्ति चल रही है, जब तक निवृत्ति नहीं है, दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, और निवृत्ति कुछ भी नहीं करना, ध्यान में लीन हो जाना, कुछ भी नहीं करना, न शुभ न अशुभ। जब तक प्रवृत्ति मार्ग है तब तक उसको दो भागों में बांटा गया, अशुभ भाव और शुभ भाव। और जब यह प्रवृत्ति मार्ग से ऊपर उठकर निवृत्ति मार्ग पर पहुंच गए, मतलब ना तो कुछ करना, ना शुभ करना ना अशुभ करना, ना पुण्य करना ना पाप करना, दोनों से ऊपर जब उठ जाते हैं, मुनि महाराज जब ध्यान में लीन हो जाते हैं, ध्यान में लीन, ध्यान करने बैठे हैं तो वो तो प्रवृत्ति चल रही है, लेकिन उस ध्यान की प्रवृत्ति को करते करते निवृत्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, शुद्धोपयोग इनमें लीन हो गए, तो वह उनका निवृत्ति मार्ग कहलाता है। और फिर वो शुभ और अशुभ, अशुभ तो पहले ही छोड़ रखा है, शुभ प्रवृत्ति से भी आगे हो जाते हैं, शुद्ध की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। जब तक हम प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम अशुभ कार्यों में लगे और या फिर हम शुभ कार्यों में लगे। इस दृष्टि से, गृहस्थों की दृष्टि से हमारे लिए तो सबसे बेस्ट है कि हम शुभ प्रवृत्ति में, शुभ भावों में निरंतर अपने आप को लगाए रखें। इस गाथा का अर्थ आपको क्लियर हो गया है? मैं एक बार, क्योंकि यहाँ शब्द थोड़े से कठिन हैं, तो एक बार मैं इसका अर्थ हिंदी में कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो रत्नत्रय स्वरूप में, आर्य कर्म में, दया आदि सत धर्म में इत्यादि प्रकार से जो प्रवृत्ति करता है, वह शुभ भाव होता है। ये गाथा कंप्लीट हो गई। आज का आपका प्रश्न है, आप कौन सा ऐसा कार्य करते हैं अपने आप को शुभ भाव में लगाने के लिए? स्वयं को शुभ भाव में लगाने के लिए आप कौन सा कार्य करते हैं? दिन भर इतने सारे हिंसा, पाप, कषायों के कार्य होते रहते हैं, तो जब आपको लगता है कि अब मुझे अपने आप को, स्वयं को शुभ भावों में जोड़ना है, शुभ भाव में प्रवृत्ति करना है, तो आप कौन सा कार्य करते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी ये कमेंट, एक एक कमेंट मैं देखता हूँ और उसको देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। आप सभी के जो प्रश्न, जिज्ञासाएं उन कमेंट बॉक्स में आती हैं, वो भी देखता हूँ और यथासंभव उनके समाधान का प्रयास करता हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो इस दृष्टि से ये कार्य बहुत अच्छा है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 63। उच्चारण। सम्मत, सम्मत गुणादो, गुणादो, सम्मत गुणादो, ये पूरा एक शब्द है। सम्मत गुणादो समासित पद है। सुगई, सुगई, ई छोटी है यहाँ पर, सुगई, और अगर बड़ी होती तो सुगई ऐसे बोलते, यहाँ पर सुगई, छोटी ई। मिच्छादो, मिच्छादो, आधा छ, मिच्छादो। होई, होई, दुब गई, दुब गई, आधा का पूरा का, दुब गई, और यहाँ ई बड़ी है, दुब गई। होई छोटी है, दुब गई बड़ी है। ऊपर सुगई, यहाँ भी छोटी थी, सुगई, दुब गई, दुब गई। नियमा, नियमा, इदी, इदी, जान, जान। किमिह, किमिह, दोनों जगह छोटी की मात्रा, किमिह। बहुणा, बहुणा। जम ते रुचई,
रुच्चै, रा में छोटी ऊ की मात्रा, रुच्चै तम गुणहो, गुणहो। सम्मत गुणादु सुगई, सम्मत गुणादु सुगई, मिच्छादो होई दुग्गई नियमा, मिच्छादो होई दुग्गई नियमा। इदि जानकि मिह बहुणा, इदि जानकि मिह बहुणा, जमते रुच्चैतं गुणहो, जमते रुच्चैतं गुणहो। बहुत अच्छी गाथा है। जमते रुच्चैतं गुणहो, इसके पहले भी एक बार गाथा में आ चुका है। आचार्य कुंकुम स्वामी ने हमारे सामने ऑप्शन रखा था, जो अच्छा लगे सो करो। यहाँ पर भी अशुभ भाव क्या होते हैं बता दिए गए, शुभ भाव क्या होते हैं वो भी बता दिए। अब कह रहे हैं जमते रुच्चैतं गुणहो, जम जो, ते तुम्हारे लिए, रुच्चै रुचता है, जम जो ते तुम्हारे लिए, रुच्चै रुचता है, अच्छा लगता है। या रुच्चै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया, जो तुम्हारे लिए रुचता है, तम उसको, गुणहो करो, उसको करो। गुणहो, इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। वैसे तो गुणहो का अर्थ करो ऐसा किया गया है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। गुण इसको अलग कर दें और हो इसको अलग कर दें, संधि विच्छेद नहीं कहलाएगा। लेकिन फिर भी अगर गुण को अलग कर दें और हो को अलग कर दें, तो हो का अर्थ हम अहो ऐसा भी ले सकते हैं, या इसे अव्यय मान के हो संबोधन की दृष्टि भी यहाँ लगा सकते हैं। गुण, गुण का अर्थ हो जाएगा करो। ये विधेयम आज्ञा मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप बन जाएगा, गुण करो। ऐसा हो सकता है। वैसे गुण हो इसका पूरा अर्थ भी करो यह अर्थ लिया गया है, और अगर ऐसा अर्थ लिया जाता है तो यह विधेयम आज्ञाकार मध्यम पुरुष एक वचन का अनियमित प्रयोग कहलाएगा। दोनों प्रकार से मैंने आपको स्पष्ट किया है। जमते रुच्चै तम गुणहो, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। क्यों? सम्मत गुणादो सुगई, एकदम सरल है। सम्मत गुणादो, यहाँ गुणादो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। सम्यक्त्व गुण से, सम्यक्त्व गुण से, सम्यक दर्शन रूप गुण के कारण सुगई, गई यानी गति, सु यानी अच्छी उत्तम गति, सम्यक्त्व गुण से सुगई उत्तम गति, उत्तम गति की प्राप्ति होती है, अच्छी गति मिलती है, सुगति होती है। और मिच्छादो, मिथ्यात्व से, मिच्छादो मिथ्यात्व से, यहाँ भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है। सम्मत गुणादो सम्यक्त्व गुण से, मिच्छादो मिथ्यात्व से। सम्यक्त्व गुण से तो सुगई, सुगति मिलती है, होती है, होई, यहाँ नीचे लिखा हुआ है दूसरे चरण में, होई होती है। मिच्छादो मिथ्यात्व से दुर्गई, दुर्गति, दुर्गई दुर्गति। सिंपल है, सम्यक्त्व रूपी गुण से सुगति और मिथ्यात्व से दुर्गति हुई, होती है। यह दुर्गति और सुगति का सिस्टम कभी कभी का है या परमानेंट है? तो यहाँ पर शब्द दिया है नियमा, नियम से, नियम से। सम्यक दर्शन गुण से नियम से सुगति होती है, नियम से उत्तम गति होती है, नियम से अगला भव अच्छा मिलता है। और मिच्छादो मिथ्यात्व से दुर्गई दुर्गति होती है, नियमा नियम पूर्वक, निश्चित रूप से, नियमा निश्चित रूप से, सम्यक्त्व गुण से सुगति और मिथ्यात्व से दुर्गति होई, होती है,
होई यह वर्तमान काल अनुपुरुष एक वचन का क्रिया रूप होती है। ये इसका अर्थ हो गया। यदि इस प्रकार से जान जानो, इस प्रकार से जानो। जान यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जान जानो, यदि जान यह जानो, यह समझो कि सम्यक रूपी गुण से तो सुगति होगी और मिथ्यात्व से दुर्गति होगी। बार बार मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए और सम्यक्त्व के निर्दोष पालन की प्रेरणा आचार्य कुंद कुंज स्वामी एवं अन्य सभी जैन ग्रंथों में दी गई है। क्यों? क्योंकि सुगति जाना है तो सम्यक्त्व रूपी गुण और दुर्गति में ही पड़े रहना है तो मिथ्यात्व। यदि जान, यदि इस प्रकार से जान जानो। किमिह बहुड़ा, किमिह इसका संधि विच्छेद देख लें। किम आधा म, इह ई छोटी ई, आधा म और छोटी ई मिलकर मां में छोटी की मात्रा हुई। किम इह, इह यानी यहाँ पर बहुणा, बहु से बहुत अधिक बोलने से किम क्या लाभ है। यहाँ पर बहुत अधिक से किम क्या लाभ है। यहाँ इह यानी यहाँ पर, यहाँ इस प्रकरण में बहुणा बहुत से, बहुणा यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। बहुणा बहुत से, बहुत बोलने से, बहुत समझाने से किम क्या लाभ है। कोई लाभ नहीं है। जमते रुचे तम गुण हो, जो तुमको अच्छा लगता हो वो करो। सुगति में जाना अच्छा लगता है तो सम्यक रूपी गुण को प्राप्त करो, और दुर्गति में यदि जाना है तो मिथ्यात्व में जहां पर पड़े हैं वहीं पर पड़े रहो। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। जम ते रुचै तम गुणहो, जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा लगता है, तम उसको गुणहो करो। एकदम सिंपल। तो ये गाथा भी आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। सम्यक्त्व गुण से सुगति और मिथ्यात्व से निश्चित रूप से दुर्गति होती है। इस प्रकार से जानो। अधिक कहने से क्या, यहां अधिक कहने से, अधिक से क्या मतलब कोई लाभ नहीं है। जो तुम्हारे लिए अच्छा लगता है वह करो। एकदम हमारे मन में ये बात गूंजनी चाहिए। आचार्य कुंद कुंज स्वामी ने ये कहा है, जो अच्छा लगे सो करो। बार बार गूंजनी चाहिए, जो अच्छा लगे सो करो। यहां क्या अच्छा लगता है? पुण्य क्रियाएं अच्छी लगती हैं या पाप क्रियाएं अच्छी लगती हैं? शुभ भाव अच्छा लगता है या अशुभ भाव अच्छा लगता है? सम्यक दर्शन अच्छा लगता है या मिथ्या दर्शन अच्छा लगता है? इसका निर्णय हम करें, डिसाइड करें। देखिए, हम अभी पाप कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये पाप कार्य अच्छा है या बुरा। ये डिसीजन हमको लेना है। और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो निश्चित रूप से हमारी प्रवृत्ति गलत को छोड़ने की और अच्छे को अपनाने की ओर बढ़ जाएगी। जब तक हम किसी चीज को गलत नहीं मानते तब तक हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। सामने वाला कितना भी कहता रहे, गलत को गलत जब तक नहीं मानेंगे तब तक वह नहीं छूटेगा। तो यहाँ बार बार आचार्य कुंद कुंज स्वामी बता रहे हैं, फल बता रहे हैं। सम्यक्त्व से सुगति होगी। अब सुगति चाहिए है तो सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़िए, और अगर दुर्गति चाहिए तो मिथ्यात्व में जाइए। तो ऐसा स्पष्ट उल्लेख आचार्य कुंद कुंज स्वामी एवं अन्य आचार्य करते हैं। हम सभी बहुत अच्छे से इन ग्रंथों का, इन गाथाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हम अपना कल्याण
कर ही लेंगे, ऐसी भावना आपके प्रति, सभी के प्रति है। सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्चक जिनके निमित्त से ये पवित्र कार्य आप सभी तक पहुंच रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।